दिया, माइक ऑन करो। जी। आप गुरु मंत्र का ध्यान करो। ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंद मूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा आपको त्रुटि को सही करना है। जो अ ओम है इसको संपठित करना है। ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंद मूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। तो गुरु मंत्र में एक लयबद्ध तरीके से हमको उसको लेके जाना है कि ऐसा लगे कि हम गुरुदेव जी को प्रणाम कर रहे हो, भजन के रूप में, सत्संग के रूप में, एक लय के रूप में हम उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। मैंने पहले 11,000 मंत्र का जाप किया था और अब फिलहाल में 21,000 मंत्र का जाप पूरा किया है। ठीक है, दीक्षा को कितना समय हो चुका है आपका? 1 महीना हो चुका है मेरा दीक्षा लेकर। हाँ, ये जो आप आगे बढ़ने का आपका जो स्तर है ये बहुत अच्छा है। 11,000 मंत्र का अनुष्ठान, उसके बाद 21,000 मंत्र का अनुष्ठान, और इसके बाद भविष्य में आप किसी सीढ़ी की ओर आगे बढ़ोगे तो आपके लिए वो सीढ़ी होगी 36,000 बीज मंत्र का अनुष्ठान। और जी साथ में इन मंत्रों को शुद्धि करते हुए चलना है। गणेश जी का मंत्र बोलिए। जी। ओम हम गम ग्लौम हरिता गणपति वरवरद सर्वजन हृदय स्तंभ स्तंभ स्वाहा। इसमें भी थोड़ा सा लय में सुधार करिए। ओम हुम गम ग्लौम हरिद्रा गणपतये वर वरद सर्वजन हृदयम स्तंभय स्तंभय स्वाहा। और वहां पर ये कहा गया कि ओम हुम गम ग्लौम हरिद्रा गणपते वर वरद देवदत्य हृदयम स्तंभय स्तंभय स्वाहा। बहुत सारे लोग वहां पे देवदत्त लगाते हैं, कई लोग सर्वजन लगाते हैं। और जब किसी मनुष्य का वशीकरण करना होता है, सम्मोहन करना होता है, तो वहां पर व्यक्ति विशेष का भी नाम लिया जाता है। लेकिन जो मंत्र का 1,25,000 जाप कर चुके होते हैं, जो उस स्तर पर पहुंच चुके होते हैं, उन्हीं के द्वारा वो क्रिया सिद्ध होती है। बाकी गणेश जी का जैसे ही चिंतन करना चालू करो वो वैसे ही कृपा करना चालू कर देते, क्योंकि समस्त प्रकार के विघ्नों को दूर करने वाले हैं गणपति जी, श्री महागणपति जी, श्री महागणेश जी। रेणुका देवी आप बोलो, स्पीकर ऑन कर दो। जय मां पीताम्बरा गुरु जी। जय मां पीताम्बरा देवी, मां भगवती रक्षा करें। आप गुरु मंत्र के बारे में बोलिए, गुरु मंत्र बोलिए, उच्चारण करिए। याद नहीं आ रहा गुरु जी। क्या जो याद हो गया वो बताओ। गणेश जी का मंत्र याद हुआ? माँ का मंत्र बोलती गुरु जी। नहीं, माँ का मंत्र स्पष्ट मत बोलो। और कुछ गुरु मंत्र, भैरव जी का मंत्र याद हुआ? ओम ह्रीम बटुकाय आपत्ति उद्धारणाय, याद नहीं आ रहा गुरु जी। हाँ, तो जब तक आप ये गुरु मंत्र, गणेश जी का मंत्र और भैरव जी का मंत्र याद नहीं करोगे, तब तक आपत्ति को दूर करने वाले जो है वो गणपति जी है। जो महागणपति जी है, महागणेश जी है, उसके बाद भैरव जी है। तो ओम आपत्ति उद्धारणाय, उनके विनियोग में कहा भी गया है कि ओम अस्य श्री आपत्ति उद्धारणाय श्री बटुक भैरव मंत्रस्य श्री बृहदारण्य ऋषि त्रिष्टुप छंद श्री बटुक भैरव देवता ह्रीम बीजम स्वाहा शक्ति भैरव कीलकम मम धर्म काम मोक्षार्थ श्री बटुक भैरव देवता प्रथर्ते जपे विनियोग। जो समस्त प्रकार की आपत्ति विपत्तियों को दूर करने वाले हैं वो बटुक भैरव जी हैं। तो आपके लिए यह आदेश है हमारा कि आप सबसे पहले गुरु मंत्र को याद करो, रटो। उसकी एक एक माला जब करोगे तो कुछ दिन, 2-4 दिनों में ही याद हो जाएगा। उसी के साथ में आप गणेश जी के भी मंत्र को आप जाप करो, एक एक माला। कुछ समय बाद गणेश जी की कृपा से जो जीवन में जो विघ्न चल रहे हैं वो विघ्न भी दूर हो जाएंगे। और उसके बाद भैरव जी और माता रानी का। और कितने दिन हुए आपको माता जी से जुड़े हुए? 2 महीना हुए गुरु जी। ठीक है, माता रानी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपको जल्दी ये तीनों मंत्र याद हो जाएं, और माँ बगलामुखी माँ के ध्यान मंत्र का प्रिंट आउट निकाल के ला लें आप, और माता रानी के ध्यान मंत्र का भी उच्चारण करें आप। ठीक है देवी? हाँ ठीक है। सुबह ठीक है, बोलो गुरु मंत्र, गणपति और भैरव जी का मंत्र। जी गुरु। ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंद मूर्ते निष्प्रपंचाय शांताय
निरालंबाय तेजसे। श्री हरिद्रा गणपति मंत्र। ओम हुम गम ग्लौम हरिद्रा गणपते वरवरद सर्वजन हृदय स्तंभय स्तंभय स्वाहा। श्री बटुक भैरव मंत्र। ओम ह्रीं बटुकाय आपत्ति उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओम फट स्वाहा। माँ का ध्यान मंत्र याद हुआ क्या? ध्यान मंत्र अभी याद नहीं हुआ है गुरुजी, मैं देख के ही पढ़ता हूँ। हाँ, उसको देख के पढ़ो और कुछ समय बाद उसको याद करो। और जी गुरुजी। जो गुरु मंत्र बोल रहे हो और जी गणेश जी का मंत्र बोल रहे हो, उसमें थोड़ा सा उनको बैलेंस बनाओ अक्षरों को जी कि ओम नमः शिवाय गुरुवे। जैसे कि हम जब मंत्र बोलते हैं तो हमारा ये हो कि उस परमपिता परमात्मा शिव और जो हमें पढ़ा रहे सभी गुरुओं के सानिध्य में कि ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंद मूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन सचराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गणेश जी के मंत्र में बड़ा कि हे गणपति बाप्पा, जैसे गणेश जी बैठते नहीं बोलते गणपति बाप्पा मोरिया, तो बाप्पा कृपा करो, बाप्पा दया करो, बड़ा विनम्रता भाव के साथ हमें उन्हें प्रणाम करना है कि ओम हुम गम ग्लौम हृद्रा गणपतये वर वरद सर्वजन हृदय स्तंभे स्तंभे स्वाहा। जो माँ बगलामुखी माँ के साथ गुरु गणेश जी और भैरव जी की साधना करता है, वास्तव में उसके चक्रों का शुद्धिकरण वैसे ही हो जाता है, उसकी कुंडलिनी वैसे ही जागृत होना चालू हो जाती है, उसे अलग से कुंडलिनी जागरण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जो कुल स्वामिनी कुल देवी है वो वैसे ही जागृत होकर ऊपर की ओर उठना चालू कर देती है। तो बहुत बढ़िया है। आपने अभी तक दीक्षा का कितना समय हुआ आपका? मुझे लगभग 2 महीने हो गए हैं गुरुजी। ठीक है। कोई अब तक कितना मंत्र जाप कर चुके होंगे आप माता रानी का? माता रानी के ज्यादा ही हो चुके हैं, बस माला के हिसाब से मैंने कभी गिना नहीं, पर 2-2 मालाएं हो जाती हैं तो प्रतिदिन? प्रतिदिन। बहुत कम कर रहे हो फिर तो तुम। हाँ, क्योंकि अभी गुरुजी समय ही मेरा ऐसा है कि मुझे सुबह 6 बजे निकलना होता है, मैं रात को 9-10 बजे आ पाता हूँ, तो उसमें फिर घर में भी बात करनी होती है, तो उतना समय नहीं मिल पाता है, पर फिर भी प्रयास करता हूँ कि देखो, जीवन करूँ। 100 साल का ही है और जी उसमें गुरुजी। भी आधी रातें हैं पूरी, वो वैसे ही गुजर जाती है। तो जब जी छुट्टी मिले, देखो घर पे भी बात करो, लेकिन अगर तुम्हारे पास तपोबल होगा तो घर की भी आपत्ति विपत्तियां कम हो जाएंगी वैसे ही। जी तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम उस परमेश्वरी, उस भगवती का नित्य ही चिंतन मनन करें, उनका ध्यान करें, उनसे क्षमा प्रार्थना करें और उनके ऊपर उनको कुल स्वामिनी मानते हुए आगे बढ़ते चले। जी तो गुरुजी। ऐसा नहीं है कि हमें भोजन मिला और भजन छूटा। जी और ऐसा नहीं है कि अगर मैंने किसी को ग्रुप से हटाया तो उससे बात नहीं करी। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि माँ भगवती की कृपा होती है और हम आगे बढ़ते जाते हैं। हम आगे बढ़ते जाते हैं तो क्या होता है कि हमारे जीवन में जब कामयाबी हमें मिलती है, सफलता हमें मिलती है, तो कहीं ना कहीं हम शत्रु बाधा का भी शिकार होते हैं। जी और गुरुजी। उस कामयाबी और उस उच्च शिखर में सुख शांति के भाव में जब हम भगवती को या हमारे गुरु को, इष्ट को हम वहां पे महत्व देना कम कर देते, तो फिर वो सुख दुख का तो पल्ला ऐसा ही है कि जैसे कि मान लो कि ये पात्र में इधर साइड सुख है तो ये कुछ समय बाद इधर आ जाएगा, फिर ये बढ़ते जी चले जाएगा। तो सुख और दुख समय के वो चक्र हैं, उन चक्रों को भगवान श्री कृष्ण अंतिम क्षणों तक देखते रहे जीवन में। और बिल्कुल। भगवान शिव, एक समय ऐसा आता है कि कोई भी व्यक्ति उसे लेकर चले जाते हैं। जी तो कभी भी अजीर्ण ना हो पाए भक्ति का। अजीर्ण जब भक्ति का हो जाता है तो शिष्य जो होता है गुरु से मतभेद करता है, वो उसकी वाणी में एक कठोरता आ जाती है। कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपत्ति विपत्ति आई है, लेकिन अगर जब आपके जीवन में आपत्ति विपत्ति आई है, शिष्य के जीवन में आपत्ति विपत्ति आई है, तो वो गुरु और भगवान के चरणों में अपने भाव शरणागति होकर रखे। जी अगर वो उसका जो दूसरे जगह क्रोध दिखा रहा है, वो क्रोध गुरु के चरणों में अगर दिखाएगा तो गुरु तो नहीं देंगे आशीर्वाद।
जी। और कई बार गुरु अच्छे मिल जाते तो हमें उनकी कद्र नहीं होती है। शायद बार बार गुरु आपको मीटिंग में ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं, आपको सत्संग सुनने के लिए बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं जब जिस क्षेत्र में गया हूँ या जहाँ गया हूँ तो मेरे गुरुओं को आज भी मेरे गुरुदेव जी है या माता जी है वो जानते हैं कि मेरा 1 मिनट कितना है। और कई बार माता जी और गुरुदेव जी ने मुझे ये कहा कि किसे कितना देना चाहिए, किसके कटोरे में कितना पुण्य अर्जित होता है, ये तुम्हें सोचना पड़ेगा रविंद्र। तुम ना बहुत ही ज्यादा दया कर देते हो लोगों की ओर। और वास्तव में मैंने बहुत लोगों के ऊपर दया करी है, लेकिन अब मैं किसी का दुख नहीं देख पाता, किसी के आंसू नहीं देख पाता हूँ। और जब कोई माँ भगवती के बारे में कुछ ऐसा कहता है तो मन को ठेस भी पहुंचती है। देवी गुरु जय मंत्र का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंद मूर्तवे निष्पंचाय शांताय निरालंबाय तेजस्वी। गणेश जी का मंत्र। ओम गम गलो हरिद्रा गणपते वरद सरोजन हृदय स्तंभ स्तंभ स्वाहा। और भैरव जी का मंत्र। ओम ह्रीं बटुकाय आपत्ति उद्धरणाय कुरु बटुकाय ह्रीं ओम फट स्वाहा। आपको देवी आपके पूरे मंत्रों में थोड़ी थोड़ी अभी शुद्धता बाकी है, बहुत सारी बाकी है। आपको गुरु मंत्र में भी बहुत सारी शुद्धि करना है, गुरु मंत्र में बहुत त्रुटि है। ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंद मूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। आपको गुरु मंत्र में भी बहुत सारी आपकी त्रुटियां हैं, आपको गुरु मंत्र में उसे सुधार करना है। और साथ में सभी मंत्रों में आपको अलग से भी वो रिकॉर्डिंग आप मेरे नंबर पे आप भेजोगे और उसको ठीक करो आप। और दीक्षा को कितना समय हो चुका है? 3 महीने हो गए गुरुदेव। तो देवी उस हिसाब से तो आपने गुरु मंत्र भी ठीक से नहीं बोला। हाँ। फिर माता रानी का मंत्र बोलो आप। ओम ह्रीं मंगलामुखी सरदुष्टानां वाचामुख पदम स्तंभे जिहां किले बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम फट नमः। बुरा मंत्र गलत है आपका, मंत्र में बहुत त्रुटि है, आप मंत्रों को सही करो। और आपको लिख के दिया उसके बाद क्यों नहीं बोल पा रहे हो आप? आपको तो लिखित में दिया था ना हमने। हाँ। और देवी आपको तो पढ़ते आता है ना, जिन लोगों को पढ़ते आता है, पढ़ते आता है कि नहीं आता है? आता है। तो फिर क्यों गलती हो गई ये बताओ मुझे। बहुत पूरी गलती है आपके अंदर। 3 महीने के भीतर आपने तो मंत्र को ठीक ढंग से बोलना चालू नहीं किया अभी तक। और मंत्र को नहीं बोलूंगी तो फिर रिजल्ट कैसे मिलेगा बताओ मुझे। हाँ। आप 1-2 दिनों में मुझसे बात करके मंदिर आओगे, सामने से चर्चा करके, और वापस उसको सुधार करो। हाँ गुरुदेव। और अनुष्ठान किया कि नहीं किया कोई अभी तक? मैंने जाप तो माता रानी का किया लेकिन अनुष्ठान नहीं किया गुरुदेव। कितनी कितनी माला कर रहे हो? मैंने शुरू नंबर में 2-4 से बढ़ के 11 तक करी है गुरुदेव। रोज 11 9 10। लेकिन मंत्र में बहुत सुधार करना है आपको। हाँ। और मैं आपको लगे तो 1-2 शिष्याओं का नंबर भी दे दूंगा। आप हाँ। उनसे पर्सनल रूप से आपकी जो त्रुटि है वो ठीक करवा देंगे वो लोग, और मुझसे भी आप हाँ। मिलोगे और मंत्र की इसको सही करोगे आप। हाँ। आपको मेरा निर्देश है कि सबसे पहले मंत्र ही सही नहीं होगा तो रिजल्ट कैसे मिलेगा हमें। हाँ गुरुदेव सही बात है। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, गुरुकुल जाना पड़ेगा, गुरु के पास बैठना पड़ेगा, या जो कमी हाँ। है उसको ठीक करना पड़ेगा। हाँ। तो थोड़ी सी कमी को दूर करो, उसके बाद माता रानी की कृपा और आशीर्वाद और आपको प्राप्त होंगी। बहुत सारी कमी है, उसको ठीक हाँ। करो। 3 महीना समय नहीं लगता, मात्र 5 से 10 दिन बहुत काफी है। हाँ गुरुदेव। तो आपको करना है, ये बहुत बड़ी कमी है देवी। यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूरी पर आपका स्थान है, आपका गांव है मंदिर से। हाँ गुरुदेव। और उसके बाद इतनी बड़ी कमी है तो ये बहुत दुख का। और ग्रुप में बहुत सारे लोगों ने रिकॉर्डिंग भी भेजी थी मंत्र की, हाँ। तो उसको सुनते हैं आप। हाँ सुनते ना गुरुदेव। लेकिन परिवर्तन नहीं किया ना देवी, पढ़ पढ़ के उसको सुधार करो ना मंत्र को। हाँ। जी गुरुदेव। हाँ संदीप,
ठीक है, गुरु मंत्र का गणेश जी और भैरव जी के मंत्र का उच्चारण करो। और ध्यान मंत्र याद हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हो गया ना गुरुदेव। हो गया तो गुरु मंत्र गणपति जी का और भैरव जी का और ध्यान मंत्र माता जी का आप उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंद मूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। ओम ओम गम ग्लोम हरिद्र गणपतये वरवरत सर्वजन हृदय स्तंभे स्तंभे स्वाहा। ओम ह्रीं बटुकाय आपत्ति उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओम फट स्वाहा। ओम मध्ये सुधाब्दि मणिमंडप रत्न वेदाम सिंहासनो परिगतां परिपीत वर्णा सिंहासन परिगतां पीतांबरा 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 पीतांबराभरणमाल्ये विभूषितांगी देवी भजामि। धृतमुग्धर वैरिजिज्ञा। गले में ना वो हो रहा क्या हो गया? गले में कुछ अटक गया है? हाँ, तुम्हारे लिए इन्फेक्शन हो गया तो बार बार गोली लिखवा के भेज देते तुम्हारे लिए। डॉक्टर को भी गोली की जरूरत पड़ रही है ना। वो कभी मोटरसाइकिल चलाई है संदीप? हाँ चलाए ना। तो पेट्रोल खत्म हो जाता तो कैसी होती है गाड़ी? करती है थोड़ी बंद चालू होती है ना, मतलब झटके मार के बढ़ती है। तो गुरु मंत्र में तुम्हारा झटका पड़ रहा है। बोलो एक बार गुरु मंत्र। ओम नमः शिवाय। हाँ बस 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 बस। सच्चिदानंद मूर्ते। यहाँ पे क्यों ओम नमः शिवाय ऐसा ऊपर क्यों? ओम नमः शिवाय गुरुवे, मतलब एक लय में लो ना उसको। वह झटका क्यों दे रहे हो आप? झटका मत दो उसमें। फिर झटका नमः शिवाय। नहीं 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 नहीं। ओम नमः, उसको जो बिंदु है उसको ह का उच्चारण हम हल्का करते हैं। ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंद मूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। ध्यान मंत्र चलो अच्छा प्रयास है, जल्दी सीख जाओगे। अभी कितना समय हो चुका है दीक्षा का आपका? महीने में अभी 3 दिन बाकी है। हाँ ठीक है। अभी अनुष्ठान का कितना क्रम हुआ आपका? 3600। 2600 नहीं, इसके पहले और कुछ किया ना आपने? वो तो पहले ये क्या हुआ? वो एक अनुष्ठान जो किया था पहले 11,000 का, उसमें 6,000 का किया था, फिर वो कंटिन्यू नहीं हुआ तो फिर 3600 आपने बोला संकल्प के 3600 मंत्र का अनुष्ठान करो, तो फिर वो किया मैंने। ठीक है। तो कितना हो गया टोटल? कितना मंत्र जाप हो गया? गुरुदेव मेरे तो कम से कम 25-30 हजार के आसपास हो गया होगा। ठीक है। अभी 11,000 का एक बार पूर्ण हो चुका है ना? नहीं 11,000 का था मेरा। तो फिर 11,000 का आगे अब कुछ समय बाद तैयारी करो, थोड़ा शरीर को मजबूत करो, शरीर की सर्विसिंग भी करो। प्राणायाम के माध्यम से योनि मुद्रा का अभ्यास करो। जो मेन योनि मुद्रा है उस योनि मुद्रा को बनाओ। लिंग मुद्रा को बनाना चालू करो। और साथ में त्राटक पर थोड़ा ध्यान दो, विशेष करके त्राटक पे ध्यान दो। और कुछ समय के लिए खेचरी मुद्रा का अभ्यास करो, जीभ को उल्टा करके कुछ समय के लिए रखो। और करता हूँ गुरुदेव। हाँ, खेचरी मुद्रा करते हो क्या? और अनंतनाथ के बारे में पता है कि अनंतनाथ के बारे में? नहीं गुरुदेव। किसी ऐसी नदी के किनारे, किसी ऐसे जंगल में मस्त बैठ के ये सोच लो कि मैं कुछ नहीं हूँ। अंदर वाले मन को भी मार दो और बाहर वाले भी मन को मार दो।
और ये सोचो कि इस प्रकृति में स्वतः क्या चल रहा है। इस प्रकृति में स्वतः क्या है जो अपने आप ही चल रहा है, जिसको कोई कुछ नहीं चला रहा है। तो ये जो लास्ट वाली जिसमें हम पढ़ना बुध बुध धारण करते हैं, इस उंगली को दोनों कानों में धारण करते हुए और आंखों को बंद करके और पूर्ण रूप से आंतरिक और बाहरी मन को बंद कर दो, स्थगित कर दो, उसको मौन कर दो। और उस प्रकृति में जो स्वतः ही अनहदनाद चल रहा है, जो ध्वनि चल रही है, उस ध्वनि को थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने के बाद ही हम उस निराकार प्रकृति की ओर जाएंगे। तो जी। बहुत बढ़िया है। आपके लिए हमारा ये है कि अब अगला टारगेट आप 11,000 का करो और 11,000 के लिए पहले तैयारी करो। जो तुमने लिखा हवन के लिए बहुत अच्छा लगा। जब लिखोगे तो कुछ कमियां सुधार करोगे जी और हो गुरु। सकता है कि उसको देख के दूसरे लोग कर लें। तो अगर मैंने आपको लिखाया है जी तो गुरु। आपका लिखा हुआ किसी और के काम आ जाए कि यज्ञ कैसे करना है। अभी यज्ञ किया आपने, उस यज्ञ में भी धीरे धीरे सुधार करना है। यज्ञ अनेक प्रकार का यज्ञ होता है, तो उस यज्ञ की रूपरेखा को भी हमें बनाना पड़ता है। सृष्टि का जो संचालन करने वाली माँ भगवती है, वो प्रधान शक्ति है, विश्व शक्ति है। जब उनकी हम प्रार्थना करते हैं तो हमें नवग्रह देवताओं को, 10 दिक्पालों को, स्थान देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता, इसके अलावा 10 महाविद्याओं को, नव दुर्गा माता जी को, बहुत सारे ऐसे जो दिव्य अवतार हैं माता जी के, उन सभी को हमें आहुति अर्पित करना पड़ता है। तब जाकर हमारा यज्ञ पूर्ण होता है, हमारा अनुष्ठान पूर्ण होता है। तो आप आगे की तैयारी करो। जरूरी नहीं है कि जल्दी करो, हाँ तब तक भी 5 माला, 6 माला, 7 माला, 8 माला, 10 माला बढ़ाते चलो। अगर एक समय में 10 माला नहीं हो रही तो 2 समय में 10 माला करो। नहीं हो जाता है और गुरुदेव, आराम से 15 माला